जैसा कि हम लोग आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं, चाबहार पोर्ट का बहुत सारा मामला आ रहा है सामने में कि चाबहार पोर्ट मामले में कि इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है ईरान के द्वारा। तो आज का वीडियो इसी पे है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित जोन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अमित और आपका स्वागत करता हूँ अमित जोन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं कि ये क्या मामला क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि जैसे इंडिया का अगर मान लीजिए मैप ये है, पेनिनसुलर मैप अगर दिखाते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ से कट के यहाँ पे पाकिस्तान जाता है और इधर ईरान है, और यहाँ पर से आ करके पाकिस्तान ऐसे है, ईरान जाता है यहाँ पर से, और यहाँ से फिर अफ़गानिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ये वाला अफ़गानिस्तान, ये ईरान है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं क्या करके चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। तो ये बोला गया है कि यहाँ जो ईरान का जो प्रोजेक्ट है, ये जो रेल है यहाँ से ग्वादर से जहेदान जो है, जहेदान भी ईरान में पड़ता है, वहाँ तक के रेल प्रोजेक्ट के लिए बात हुआ था इंडिया के साथ। इंडिया इस पे $400 मिलियन, जो $400 मिलियन आप लोग यहाँ पे यहाँ देखेंगे, $400 मिलियन ये इन्वेस्ट करने वाला था इस पे। और इरकॉन जो है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये टोटल $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था। यहाँ पे देखिए ये $1.6 बिलियन का बात कहा गया है। ये द हिंदू का एडिटोरियल है, इसमें $1.6 बिलियन का बात किया गया है। फिर क्या हुआ ऐसा बात जो इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया चाबहार पोर्ट से, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो बात ये हुआ कि ईरान जो है, ईरान स्टार्ट करने वाला था प्रोजेक्ट, और इंडिया बार बार डिले कर रहा था, फंडिंग नहीं दे रहा था, आपका प्रोजेक्ट का जो भी सामान वामान है वो अवेलेबल नहीं करवा रहा था। तो इस कारण इंडिया को ये इन्होंने ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट से। और दूसरा बात ये था कि जो ईरान और चाइना का रिलेशन है वो 25 ईयर्स से, 25 ईयर्स रिलेशन का हो गया है ईरान और चाइना का। और इंडिया के साथ रिलेशन जो है चाइना, ये ईरान का उतना गहरा नहीं है। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाइना के साथ और हम लोग जानते हैं कि ये जो चाबहार पोर्ट अगर यहाँ है तो ग्वादर पोर्ट यहाँ पाकिस्तान में है, और यहाँ ग्वादर पोर्ट में ही चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना अपना ट्रेड बढ़ा रहा है ग्वादर ग्वादर पोर्ट से। और ये चाबहार पोर्ट का कुछ पोर्शन पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, और ये 628 किलोमीटर का रेल लाइन है जो चाबहार पोर्ट से जहेदान तक ले जाएगा इंडिया, और वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान में ले जाएगा, अफ़गानिस्तान में ट्रेड करने के लिए। ये चाबहार पोर्ट वाला इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से इंडिया जो है पूरे यहाँ से यूरोप का रास्ता देख सकता था इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ इस द हिंदू आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। और एक बात और है कि जो यूएस स्टेट पॉलिसी है, वहाँ से चाइना को, ईरान को जो है सेक्शन नहीं किया गया है। तो ये इट वाज नॉट एंटिल आफ्टर द सेक्शन वेयर लिफ्टेड, तो सेंक्शन लगाया गया है ईरान पे, जिसके कारण जो है ईरान से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रख सकते हैं बहुत सारे देश। अगर रखेंगे तो यूएस के साथ उनका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस के साथ रिलेशन कोई ख़राब नहीं करना चाहता है, पावरफुल देश है, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये आर्टिकल में क्या कहा गया। तो वाई इज़ इंडिया आउट ऑफ द चाबहार रेल प्रोजेक्ट, चाहे चाबहार रेल प्रोजेक्ट से क्यों बाहर कर दिया गया है। कैन इट रिजॉइन लेटर। तो और इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हाँ, इंडिया चाहे तो बाद में रिजॉइन कर सकता है, और क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देने वाला था इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अभी तो इस आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है कि ईरान जो है अपना $400 मिलियन जो है ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो है ईरानियन, वो फंडिंग करवाएगा। इसलिए अभी वो इंडिया के सपोर्ट के बिना ही आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कैन इट रिजॉइन लेटर, व्हाट इज़ ईरान स्टैंड ऑन द इशू, and what about the China's link? So the inauguration of the track laying project from the Iran Chabahar port to Jadhan on the border with Afghanistan on 7 July has ensured that Chabahar, which literally means 4 seasons, named
if for its salubrious weather. It is once again in the middle of the storm over the fate of India's investment there. The port project along in Iran's southern coast in the Sistan Baluchistan provinces has been a part of discussion between New Delhi and Tehran since the first agreement to develop it in 2003 में पहला एग्रीमेंट हुआ था जिससे ईरान और तेहरान के बीच में ये रेल लाइन डेवलप करने का बात कहा गया था. स्टेट ओन्ड इरकॉन इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON was associated with the rail project even as India acted quickly to develop Chabahar port facilities. Over the year, the Chabahar project has grown and now envisages a port, a free trade zone, the 628-kilometer zone line to Jazan, and then the title over 1000-kilometer track to Saraks on the border with Turkmenistan. तो यहाँ पे जैसा कि बताए थे, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है. तो यहाँ ये तीनों से ज्वाइन करने के लिए ये चाबहार पोर्ट इम्पोर्टेंट था. ठीक है, तो आइए व्हाट टाइज इंडिया टू चाबहार इंडिया टाई क्यों करना चाहता है चाबहार के साथ, तो वो देखते हैं. द चाबहार प्रोजेक्ट इज़ एन एम्बिशियस एंड will require deep pockets, but New Delhi has always weighed its strategic benefits above the cost. India-Iran relations are historic and New Delhi has sought to maintain these ties in the face of opposition from Iran's adversaries, namely the United States, Saudi Arabia and Israel. The Chabahar project ties India and Iran together as New Delhi deals with its difficult neighbor on the west, Pakistan. A major trade and connectivity hub on Iran coast not only gives India an alternative route to Afghanistan but bypassing Pakistan, but also has the potential to provide Indian strategic counter to Pakistan Gwadar port being developed by China right next door to Chabahar. तो वही बताया गया कि चाबहार के नेक्स्ट डोर पे ये ग्वादर पोर्ट डेवलप किया गया है. तो ये पाकिस्तान तो बीच से क्रॉस करने नहीं देगा, इसलिए यहाँ से नियरेस्ट रूट हो जाता है अफ़गानिस्तान और ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए इंडिया का. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आगे बताया गया है द चाबहार ट्रेड जोन कुड बी इम्पॉर्टेंट वे स्टेशन for India's energy imports and food and material exports coming from Kandla and Mundra airport. को कांडला वेस्ट साइड में गुजरात में पड़ेगा, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट है ये सब. एंड द रेल प्रोजेक्ट विल अलाउ इंडिया एन इंडिपेंडेंट कॉरिडोर नॉट ओनली टू अफगानिस्तान विच पाकिस्तान हैज डिनाइड इट बट ऑल्सो टू सेंट्रल एशिया एंड रसिया समडे. तो सेंट्रल एशिया और रसिया में भी ट्रेड करने में इंडिया को मदद मिलेगा. नॉट ओनली अफगानिस्तान, हमें सेंट्रल एशिया और रसिया में भी, यूरोप में भी जाने का मिलेगा, ट्रेड करने का मौका इंडिया को. ठीक है, तो यही बात था. व्हाट हैपेंड टू द रेल प्रोजेक्ट. रेल प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, तो चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन रेल प्रोजेक्ट डिले हो गया क्योंकि इंडिया लेट किया. और 2016 में ये इसका बात बहुत आगे तक चला गया था कि ये रेल विकसित करेगा रेल प्रोजेक्ट, बट अभी इंडिया लेट कर रहा है, फंडिंग में लेट हो रहा है और इसी कारण जो है यहाँ पे लेट हुआ. तो ये आर्टिकल पूरा उसी के बारे में बताया गया है. MEA और द MEA स्टेट इरकॉन हैज़ कम्प्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडीज बाय दिसंबर 2019. तो 2019 तक इरकॉन अपना सर्च वहाँ पे तय कर लिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सारा चीज़ फिक्स था. लेकिन ये लास्ट मोमेंट में ड्रॉप हुआ है. लेकिन अभी बोला जा रहा है कि पूरी तरह से ड्रॉप नहीं हुआ है, इंडिया चाहे तो बाद में पार्ट ले सकता है इस प्रोजेक्ट में. ठीक है, और सारा इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो सिर्फ रेल लाइन का बात नहीं, और प्रोजेक्ट में अगल बगल भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें बाद में भी हिस्सा ले सकता है. तो यही था चाबहार पोर्ट का कहानी. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें. पिछले वीडियो में एक बैटल ऑफ कलिंजर जो है 1545 होगा, वहाँ पे 1945 बोला गया है. तो बैटल ऑफ कलिंजर 1545 में हुआ था, शेरशाह सूरी का मौत उसी में हुआ था. ठीक है, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियोज़.